नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, अभी पूरे देश में कहीं आंशिक रूप से तो कहीं पूरे तौर पे लॉकडाउन है और ऐसे में एक कर्मचारी जिनको सैलरी नहीं मिली, नौकरी से निकाल दिया गया या फिर कोविड से वो संक्रमित हो गए हों, तो ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से लेबर मिनिस्ट्री ने ESI कार्ड धारकों के लिए कुछ बेनिफिट्स की घोषणा की है, जिसमें कि उनको छुट्टी से लेकर के नौकरी से निकालने में बेरोज़गारी भत्ता, इसके अलावा कुछ में आपको कैश बेनिफिट आदि देने का प्रावधान है, जिसके बारे में आज हम आपके लिए जानकारी लेकर के आए हैं। इसके लिए आपसे अनुरोध है इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि हम इस चैनल पे आप वर्कर से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, पिछली बार की तरह इस बार भी लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर गरीब मजदूरों पे पड़ा है, नौकरी पेशा वाले लोगों पे पड़ा है या फिर छोटे जिनके उद्योग हैं उनके ऊपर पड़ा है। लेकिन आप में से जो लोग भी कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, जहां भी आप काम करते हैं, अगर आप ESI एक्ट के अंदर आते हैं, अगर आपके पास ESI का कार्ड है, आपने अपने परिवार का रजिस्ट्रेशन उसमें करा रखा है, यानी कि उसमें ऐड कर रखा है अपने फैमिली को और जो डिपेंडेंट है उनको ऐड कर रखा है, तो आपके लिए इस कोविड महामारी और लॉकडाउन में सरकार की तरफ से कुछ बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। ऐसे तो पहले से ही आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल बेनिफिट्स देने की सरकार की तरफ से घोषणा की गई है, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। इसके साथ ही आप में से जो लोग भी ESI के बारे में जानना चाहते हैं, क्या है, कैसे लाभ होता है, क्या लाभ होता है और उसमें कौन जुड़ सकता है, किसको ये मिल सकता है, तो इसके लिए हमारा पीछे का एक वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा, साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको कि हमने पहले बताया है। और सभी लोगों से मैं यही गुजारिश करूँगा कि जो लोग भी इस एक्ट के अंदर आते हैं, अपने एम्प्लॉयर से ये कार्ड ज़रूर बनवा लें, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक तरह का इंश्योरेंस है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। तो अब जो कोविड-19 के लिए जो ESI की तरफ से सरकार के द्वारा जो बेनिफिट दिया जा रहा है, उसको हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला बेनिफिट देने की बात कही गई है, आप में से जो लोग भी ESI कार्ड धारक हैं, कोविड-19 से संक्रमित होने पे कोई भी बीमाकृत व्यक्ति या फिर उसका कोई परिवार का सदस्य है जिसको कोविड हो गया हो या फिर संक्रमित हो गया हो, तो ESI के तरफ से जो कोविड के लिए हॉस्पिटल घोषित किया गया है, औषधालय घोषित किया गया है, वहाँ पे वो मुफ्त इलाज करा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके आसपास में ESI का कोई अस्पताल नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, ऐसी स्थिति में ESI के साथ जो टाई अप हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप जा करके मुफ्त इलाज करा सकते हैं। उसके लिए कोई रेफरल लेटर की ज़रूरत नहीं होगी, यानी कि किसी भी औषधालय से या फिर हॉस्पिटल से आपको रेफ़र करा के नहीं जाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट वहाँ पे जा सकते हैं, जिसके बारे में पहले भी हमने जानकारी दी है और उसका नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे जो लिंक मिलेगा, वहाँ पे हमने अलग अलग स्टेट के अंदर जो टाई अप हॉस्पिटल है उसका लिस्ट देने की कोशिश की है। यही नहीं, इसके अलावा आप में से कोई भी व्यक्ति जो कि बीमाकृत है, यानी कि ESI कार्ड होल्डर है, उनका या उनका परिवार का कोई सदस्य जिनको कोविड हो जाता है, उससे संक्रमित हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में अगर ये दोनों जो पहला और दूसरा ऑप्शन मैंने बताया वो नहीं मिलता है, तो किसी भी प्राइवेट अस्पताल में आप नज़दीकी दिखा सकते हैं, इलाज करा सकते हैं, जिसका बाद में आप अपने ESI डिस्पेंसरी के थ्रू जो भी आपका खर्च होगा उसको दावा कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई बीमाकृत कर्मचारी कोविड से संक्रमित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसको कंपनी से छुट्टी लेना पड़ता है, उसको घर पे रहना पड़ता है, तो उसके बाद वो मेडिकल क्लेम का दावा ESI में कर सकता है। अब आप पूछेंगे कि मेडिकल क्लेम करेंगे तो उसमें कितना पैसा मिलेगा, तो आपको बता दूं कि जो दैनिक मजदूरी है उसका 70% के हिसाब से 91 डेज़ का मेडिकल लीव आपको दिया जाता है ESI की तरफ से। इसके बाद आपको बता दूं, अगर कोई बीमाकृत मजदूर या कर्मचारी बेरोजगार हो जाता है, ऐसे में वह अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना यानी कि बेरोजगारी भत्ता के लिए दावा कर सकता है, जो कि उनके वेतन का 50% तक 90 दिन के लिए दिया जाता है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन ESI के वेबसाइट पर जाकर के दावा करना होगा। अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे तो फिर इसके बारे में मैं फर्दर जानकारी दूंगा। यही नहीं, अगर कोई बीमाकृत मजदूर कर्मचारी ID एक्ट 1947 के अनुरूप छटनी या फैक्ट्री स्थापना बंद होने के बाद बेरोजगार हो जाता है, ऐसे में वह राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता का दावा कर सकता है, जो कि 2 साल तक के लिए मिलता है और उसमें 50% आपका जो सैलरी है वो दिया जाता है। और इस सारी जानकारी आपको हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे मिल जाएगा, जिसका नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अंत में किसी भी बीमाकृत
कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उनके परिवार के बड़े सदस्य को ईएसआई के द्वारा 15,000 रुपये अंत्येष्टि के लिए दिया जाता है। जो भी जानकारी मैंने दी है उसका लाभ उठाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, और ये बात आपको अगर नहीं पता हो तो हो सकता है आपको कल को क्लेम मिलने में प्रॉब्लम हो जाए। सबसे पहले अगर आप मेडिकल के लिए प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो आपको बता दूं, वहाँ जो भी बिल दिया जाता है उसको संभाल के रखें, ओरिजिनल बिल को संभाल के रखें, डेट वाइज नथी करके जमा करके रखें, क्योंकि जब भी आप क्लेम करेंगे तो वो बिल के साथ आपको क्लेम करना होगा। नंबर 2, अगर आप बेरोजगारी भत्ता का दावा करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके पास नौकरी से निकालने का, यानी कि कंपनी ने आपको छटनी किया है, नौकरी से निकाला है, टर्मिनेट किया है, इसका प्रूफ होना चाहिए। कल को ऐसा ना हो जाए कि कंपनी ये कह दे कि ये तो खुद से छोड़ के चला गया था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और अंत में, अगर आपने अपने टर्मिनेशन को लेबर कोर्ट में या फिर लेबर कमीशन ऑफिस में दावा कर रखा है तो अनुरोध करूंगा कि इसमें जो बेरोजगारी भत्ता के लिए उसके लिए दावा ना करें, क्योंकि जब भी आप कोर्ट के अंदर केस करते हैं लेबर कोर्ट में तो आप क्या मांग करते हैं, फुल बैक वेजेस, यानी कि जब भी कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसके बीच का जो भी आपका हर्जाना है, सैलरी है, वो आपको पूरा दिया जाए, तो एक जगह से ही आपको लाभ मिलेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल हो नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक ज़रूरतमंद साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।